नमस्कार। मैं इस वक्त हूँ सफदरजंग एन्क्लेव में और यहाँ पर आज कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक शानदार मीटिंग आयोजित की गई है और इसमें इसके अध्यक्ष महोदय भी इसमें शामिल हुए हैं। तमाम क्षेत्र के दिल्ली के लोग यहाँ उपस्थित हैं और कुछ उन्होंने यहाँ पर चर्चाएं की हैं। क्या चर्चाएं हैं सीधे जानेंगे उनके पास। चलते हैं वालिया जी के पास। सर, अपना सब परिचय दीजिए और बताइए आज की मीटिंग का विषय क्या उद्देश्य रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं राम कुमार वालिया, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड, और आप सबकी शुभकामनाओं से इस कंपनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चेयरमैन निर्वाचित हुआ हूं। तो इसके लिए मैं आप सभी का, अपने डायरेक्टरों का, अपने डेलीगेट का और आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये काम करने का मौका दिया। देखिए, आज सोसाइटी की एक बिजनेस मीट थी। कुछ लोग हैं, उनके फोन लगातार आ रहे थे कि हम जुड़ना चाह रहे हैं। जैसे दीक्षा मैडम जैन बिजनेसमैन हैं, जुड़ना चाह रही थी। एक और जैन साहब है हमारे साथ, कहाँ गए वो, दिवांकर जैन साहब वो थे। प्रियांक जैन साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं। भाई साहब खड़े हैं पीछे, आप खड़े हैं। तो बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा था कि हम आपकी कंपनी से जुड़ना चाह रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ बैठक रखी है और मुझे खुशी है कि आज की बैठक में बड़ी संख्या में लोगों ने हमारी कंपनी की किसान उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता ली है। और खाली सदस्यता ही नहीं ली है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का वचन दिया है। तो मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा हमारे साथियों ने भी कहा कि कोऑपरेटिव कंपनी किसी एक की नहीं होती। आज मैं अध्यक्ष हूं, कल को कोई और अध्यक्ष होगा। आज आप डायरेक्टर हैं, कल को कोई और डायरेक्टर होगा। ये अदलता बदलता रहता है और इसी का मतलब है सहकारिता, कि मिलजुल कर कोई काम किया जाए। तो हमने जो बीड़ा उठाया है कि जो आज देश के अंदर बड़ी कंपनी है, चाहे इफ्को हो, नाफेड हो, क्रिप्को हो, एक ना एक दिन हम सारे डेलीगेट के सहयोग से इस कंपनी को ऐसी कंपनी बनाने का काम करेंगे और देश विदेश में ये कंपनी अपने स्टोर खोलने का काम करेगी। ये मैं आपको आश्वासन देना चाह रहा हूँ। आज पूरे देश में एक आवाज़ है युवाओं की जो अक्सर इस बात को उठाती है कि रोजगार दो, रोजगार दो। कुछ पार्टियां भी इस बात पर आवाज़ उठाती रहती हैं, खासकर विपक्ष जो है कहता है जो है युवाओं को रोजगार नहीं मिला। क्या ऐसे भी कुछ अवसर इसमें प्राप्त होंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जो मैं आपको बताना भूल गया। युवाओं को रोजगार देने के लिए ही इसका गठन किया गया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के वो नौजवान, हमारे मलिन बस्तियों के वो नौजवान जो बड़ी बड़ी डिग्री लेकर खाली घूम रहे, जिनके पास कोई काम नहीं है, ऐसे लोगों को ये कंपनी स्वरोजगार देने का काम करेगी। आप बहुत कम लागत से अपना स्टोर खोल सकते हैं। आप बड़ा मल्टीपर्पज स्टोर नहीं खोल सकते, छोटी सी दुकान खोल लीजिए, उससे शुरुआत कर दीजिए। हमारी कंपनी उनको सस्ते में लोन दिलवाने का काम करेगी, सस्ते में सामान दिलवाने का काम करेगी। तो जब उनको सस्ते में लोन मिलेगा, सस्ते में सामान मिलेगा, तो निश्चित तौर पर उनकी दुकानदारी ज्यादा होगी, उनका फायदा ज्यादा होगा और वो आगे बढ़ेंगे। तो यही हमारा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से इस कंपनी का गठन किया गया है। आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर क्या एक प्रांत तक सीमित है या क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर इस क्रिया को, हम इस काम को कर सकते हैं? देखिए, आज इफ्को का 22 देशों में व्यापार है और वो कहा कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मुझे दम है और गर्व है अपने डायरेक्टर के ऊपर, अपने डेलीगेट के ऊपर। एक महिलाएं हैं, एक पुरुष हैं, ये समाज सेवी हैं, ये समाज सेवी, ये सब लोग मेरे साथ हैं। बाइला पुलिस के जवान खड़े हैं, ये मेरे साथ हैं। तो मैं भी इन सबको साथ लेकर इस कंपनी की स्थापना पूरे देश ही नहीं, विदेशों में भी करने का काम करूं। ये मैं आपके बीच में आज घोषणा भी करना चाह रहा हूं और मेरी मंशा भी है। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जी राम कुमार वालिया जी, और जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के नए चेयरमैन हैं। इनको शुभकामनाओं के साथ हमारा चैनल इसी बात को ही समाप्त करता है और आशा करते हैं हमारा चैनल पसंद आया होगा। जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका लोकप्रिय चैनल न्यायिक न्यूज। नितिन जी की भी एक छोटी